हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए आपके 2010 के पेपर में आया हुआ है और इस क्वेश्चन में लास्ट में एक ट्विस्ट जरूर है। अगर आपने पूरा ध्यान से नहीं देखा या लास्ट तक नहीं देखा तो आंसर गलत होने के आपके 100% चांस है। क्लियर है? तो आप देखिएगा लास्ट में कहाँ पे ये ट्विस्ट है। ये कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, लेट टू नंबर। फिर क्या कह रहा है, इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो हम लार्जर नंबर के हिसाब से लेते हैं, लेट लार्जर नंबर ए ले लेते हैं एंड स्मॉलर नंबर बी ले लेते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट केस में कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, मतलब स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, क्यों क्यों क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? तो यहां पे क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब सेकंड केस लेते हैं, कह रहा है इफ लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है? तो कह रहा है जो आपका लार्जर नंबर है वो स्मॉलर के ट्वाइस से 5 कम है। क्लियर है? आपको समझना होगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चीज कि कह रहा है जो लार्जर नंबर है वो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर से 5 कम है। इसका मतलब ये 5 क्या है, कम है। जैसे अगर मैं कहूँ ये 10 है और ये 4 है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये मान लीजिए 6 है, तो आप क्या कहेंगे इसके ट्वाइस से, 4 के ट्वाइस से ये 2 कम है। मतलब अगर मैं इसका ट्वाइस करूंगा तो ये क्या हो गया, अब बन गया 8। 8 से ये 2 कम है। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ ये ए का मान 6 है, बी का मान 4 है, तो मैं कहूँ जो ए का मान है वो बी के मान के ट्वाइस से 2 कम है, तो इसका ट्वाइस मैंने कर दिया। अब इससे क्या है, 2 कम है, तो ये 2 कम है। तो और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात? तो ये क्या कह रहा है, जो ये लार्जर नंबर है स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 5 कम है। इसका मतलब जब ये 5 कम है तो इसमें हमें 5 ऐड करेंगे तभी तो ये बराबर होगा। क्लियर है? तो यहां से इक्वेशन क्या बनकर आया, ए की वैल्यू यहां से निकल के आई क्या, 2b माइनस का 5। यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2। तो यही वैल्यू आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर है? क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 88। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या है, 2b माइनस 5 माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 88। ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 जा 4 5 जा 20 का b माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 88। तो यहाँ से 4b स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो जाएगा 3b स्क्वायर माइनस का 20b प्लस का 25 माइनस का 88 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया आपका 3b स्क्वायर माइनस का 20b, और यहाँ से 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 2 गया 6 माइनस 63 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन बन के आया। अब आपको पता है बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3, यहाँ लिख देते हैं 3b स्क्वायर माइनस का 20b माइनस का 63 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट 63, इसका हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो निकालिए 3, देखिए इससे भी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 21। तो 3 7 जा 21, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें इस तरह से करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आ जाए। क्यों सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो 63 आएगा क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका। यहीं से हम 2 नंबर निकालेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 20 आना चाहिए क्योंकि बी स्क्वायर का जो साइन है वो प्लस है और इसका साइन क्या है, माइनस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस, और माइनस जब आता है तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट करने पे 20 लाते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 3 जा 9 3 जा 27 और यहाँ से 7, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आ गया, क्या, 27 और 7। यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 27 और 7 रखेंगे तो
3b² माइनस का 27b प्लस का 7b माइनस का 63 इक्वल टू 0। यहाँ से 3b कॉमन, b माइनस का 9 प्लस का 7 कॉमन, b माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आया क्या, b माइनस 9 3b प्लस का 7। तो हमें क्या पता है कि एक बार इसको 0 करते एक बार इसको 0 करते हो आंसर आ जाता है। तो पहला लेते हैं b माइनस 9 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 9। दूसरे केस में 3b प्लस 7 इक्वल टू 0, यहां कर देते हैं। दूसरा वाला क्या है, 3b प्लस 7 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू -7/3। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो जब if b की वैल्यू आपकी 9 है, देन a की वैल्यू क्या थी आपकी 2b माइनस में 5, तो a की वैल्यू 2 इंटू 9 माइनस का 5, 9 2 18 माइनस का 5 इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 13। अगर b की वैल्यू -7/3 है, if b की वैल्यू -7/3, देन a की वैल्यू क्या थी 2b माइनस का 5, 2 इंटू माइनस का 7/3 माइनस का 5, यहाँ से माइनस का 14/3 माइनस का 5, यहाँ से -14 माइनस 15/3 माइनस का 29/3। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आया, देखिए। अब जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि नहीं कि यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपका आंसर, आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख देंगे रिजल्ट। क्या इसमें देखिए, इंटीजर की बात तो हुआ नहीं है कि आप इसका मान पॉसिबल हो नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। इंटीजर की यहाँ कहीं यहाँ चर्चा है नहीं। तो a का मान आप लिख सकते हैं क्या, एक तो आएगा आपका क्या 13 और 9, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 9, और नेक्स्ट a की वैल्यू आएगा -29/3 और b की वैल्यू आ जाएगा -7/3, और आपका एक नंबर या आधा नंबर कट जाएगा यहाँ से। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू नहीं हो सकती है पॉसिबल। क्लियर है, ये नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहीं पे इस क्वेश्चन में जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था यही है, ये आंसर नहीं होगा। केवल और केवल a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 9 होगी। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने लेट में शुरू में ही लेट माना था। क्या माना था लेट, कि a क्या है आपका लार्जर नंबर है और b क्या है स्मॉलर नंबर है। जबकि यहां से आपको क्या दिख रहा है, a की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ a की वैल्यू क्या दिख रही है, स्मॉलर दिख रही है, जबकि b की वैल्यू क्या दिख रही है, लार्जर दिख रही है। और ये तो आप लिख सकते हैं क्या इस केस में कि एक वैल्यू a इक्वल टू -29/3 एंड b इक्वल टू -7/3 कैन नॉट बी पॉसिबल। Cannot be possible because a is larger than b। क्लियर है, तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि हमने शुरू में ही लेट किया था a की वैल्यू बड़ी होगी, जबकि इस केस में a की वैल्यू देखिए छोटी है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बड़ी है। क्लियर है, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।